जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में जो आपके साथ मैंने शेयर किया, मैंने बताया था कि मैं यहाँ अपनी बेटी के पास जो गुरुजी ने मेरी बेटी को जो ब्लेस करी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को, और वो यहाँ पे अपना शहर छोड़ के यहाँ आई गुरुग्राम जॉब पे। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज ने अपना बर्थडे उसके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग दी जिसकी वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी, इंतज़ार में थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो उसको फ्लैट, उसको जहाँ पे वो रहने के लिए उसको एकोमोडेशन जो उसको ब्लेस किया, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। क्योंकि अभी राइट नाउ भी मैं उसके घर की छत पे जहाँ पे वो रह रही हैं अभी पीजी में, छत पे मैं घूम रही हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब माहौल है। वैसे तो चारों तरफ सिर्फ यहाँ पे मकान ही दिखाई देते हैं संगत जी, बट यहाँ पे मोरों की इतनी आवाज़ आती है। आई विश कि मैं आपको सुना पाती, लेकिन मोरों की आवाज़ के साथ और भी चीज़ों का शोर है। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया है, चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट के जंगल जिन्हें कहा जाता है, सिर्फ छत ही छत दिखाई देती है। तो लेकिन मोर ही इतना मैं हैरान भी होती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मकान ही मकान दूर दूर तक दिखाई देते हैं, सिर्फ छत, पानी की टंकियाँ, और फिर भी मोरों की इतनी सुंदर आवाज़ यहाँ पे आती है। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि यहाँ आने का मेरा मकसद था कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर पाऊँ, उनके बड़े मंदिर जा पाऊँ। और हम लोग गए भी, मेरी बेटी का जब ऑफ था, वीकेंड था, हम लोग सभी गुरुजी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर बहुत बार तो नहीं कहा, 3-4 बार मैं गई हूँ, बट मैं कभी मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर वहाँ पे बैठ सकूँ, उनके साथ उस दरबार में बैठना, वहाँ उनके प्रेजेंस को फ़ील करना। ये मेरा एक सपना था, ये एक मेरा ड्रीम था जो मेरे गुरुजी महाराज ने पूरा किया। और उसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितनी बार मैं उन्हें थैंक यू बोलूँ वो कम है। ये तो बात सच है संगत जी कि गुरुजी महाराज हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर पल हमें हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे गुरुजी महाराज के आश्रम में जाके उनकी प्रेजेंस को फ़ील करना, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है, जिसे हर किसी संगत को एक बार ज़रूर महसूस करना चाहिए। और ऐसा ही मेरा भी था। मैं जैसे सुनती थी सबके एक्सपीरियंस, कितने डिवाइन एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में होते हैं। दरबार में बैठ के जब हम ध्यान लगाते हैं या उनसे अरदास करते हैं या कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं अपने गुरुजी महाराज से। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जाने से पहले ही मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी महाराज, अब की बार मुझे आप अपने दरबार में ज़रूर बिठाइएगा। और मेरे गुरुजी ने वो विश मेरी पूरी करी। जब हम बैठे हुए थे, हमने गुरुजी महाराज के मंदिर में एंट्री करी, जल प्रसाद लिया, और जहाँ पे शिव जी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है, हमें वहाँ पे बिठाया गया वेटिंग एरिया में। वहाँ पे सेवादार जी आए और उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट लंगर हॉल में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो दरबार में बैठने के इच्छुक हैं वो यहीं बैठे रहें। उनके शब्द सुन के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं भी वहीं बैठी रही गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए। अनंतम शुक्राना। कितनी बार मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी महाराज, वो कम है। मुझे आपके दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ बैठकर मैंने गुरुजी महाराज से जब अरदास करी, तो जैसे हर संगत का एक्सपीरियंस होता है संगत जी, वही मेरा भी था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैंने गुरुजी महाराज की उस प्रेजेंस को फ़ील किया। मेरी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन मैंने महसूस करी। मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं।
और कहीं ना कहीं मैं उनके जवाबों को महसूस कर सकी। और मुझे बहुत खुशी है, मैं शायद शब्दों में पूरी तरह उस एक्सपीरियंस को आपके सामने बयां ना कर पाऊँ संगत जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप गुरुजी महाराज जी की संगत हैं तो कभी ना कभी ये सौभाग्य आपको गुरुजी महाराज से ज़रूर लेना चाहिए, ये कि आप उनके दरबार में बैठ के अपने गुरुजी महाराज का ध्यान लगाएं और उनसे बात करें। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है और हम सभी को इस चीज़ की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज देंगे, यही मेरी अरदास भी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस योग्य बनाया, इतना मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी जो मेरे गुरुजी महाराज ने पूरी करी है। और वहाँ से जब हम आए, मेरी बेटी भी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी, उसे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी। और उसको तो गुरुजी महाराज ने कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा ब्लेस किया है और ये मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ इस बात के लिए। बहुत खुशी भी है क्योंकि मैं तो फिर भी गुरुजी महाराज के दरबार में पीछे बैठी हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि क्योंकि हम लोग अलग हो गए थे, जैसा कि अक्सर होता है गुरुजी महाराज के आश्रम में जब हम जाते हैं तो सेवादारों की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, और वहाँ पे जाके हम एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद उसको ये ब्लेसिंग मिली है या नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन जब लास्ट में हम लोग मिले तो उसने बताया कि वो भी गुरुजी महाराज के दरबार में, उनके सिंहासन के, उनके दरबार में, उनके चरणों के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। और जो वो लोटा लेके गई थी ब्लेस कराने के लिए, वो भी सेवादार अंकल ने गुरुजी महाराज के सिंहासन से छुआ कर उसको ब्लेस करके दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो तो दिया ही जो मैंने अपने लिए मांगा, और गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जिस एरिया में मेरी बेटी का ये पीजी है, जहाँ पे वो रह रही है, वहाँ पे मैं इस टाइम उनकी छत पे हूँ और मोरों की आवाज़ के साथ साथ यहाँ पे मुझे वाइट पिजन के बहुत दर्शन हुए। मैंने गुरुजी महाराज से कुछ सवालों के जवाब पूछे और गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो करी। एक वाइट कलर का बहुत प्यारा सा सुंदर सा पिजन मेरी सर के ऊपर से राउंड लगा के 2 बार गया। ये बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था ये भी मेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। कितने तरीके हैं संगत जी गुरुजी महाराज के हमें ब्लेस करने के, ये शायद हमें समझ आए ना आए, लेकिन गुरुजी महाराज सब जानते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा, मुझे सत्संग में सुनवाया कि जो तुम मांग रही हो उसका अभी सही समय नहीं है। तो मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जितना सब्र आपने मुझे दिया है और जितना सब्र मैंने आज तक किया है, मैं नहीं जानती मेरे लिए सही गलत क्या है, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत बख्शिए कि अगर मेरे लिए वो समय सही नहीं है तो जब तक वो समय आए मैं उतना सब्र रख सकूं, उतना साहस मुझे दीजिएगा, उतनी हिम्मत मुझे दीजिएगा, और जो मेरे लिए सही हो वो कीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं जानती सच में कि क्या सही क्या गलत। आप ही जानने वाले हो, आप ही पालने वाले हो, आप ही समझने और संभालने वाले हो। तो मैं आपसे क्या कहूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी संगत बनाने के लिए, अपने चरणों में बिठाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि इतना धन आएगा कि तू संभाल नहीं पाएगी, इतनी खुशियाँ आएगी कि तू मुझे मिठाइयाँ बंटवानी पड़ेंगी पुत्र। गुरुजी महाराज का हुक्म, गुरुजी महाराज की बातें सर आंखों पर, वही जानते हैं भविष्य की गोद में हमारे लिए क्या है, क्या हमारे साथ होना है, क्या हमारे भाग्य में उन्होंने लिखा हुआ है, ये तो सब हमारे गुरुजी महाराज ही जाने। हम तो वो इंसान हैं जो बस उनकी उंगली पकड़ के पीछे पीछे चलना जानते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते संगत जी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ संगत जी कि हो सकता है आप में से बहुत से संगत परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हों जहाँ पे उन्हें ये लग रहा हो कि इस समस्या का कोई हल नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत रुकावटें आ रही हों, आपके कामों में बहुत रुकावटें आ रही हों। मैं बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ सभी के लिए कि आप सभी की हर रुकावटों का समाधान हो, आपके रास्ते खुले, आपके घर की बरकतें खुले, आपके बच्चे, आप सभी बहुत समृद्ध और खुशहाल ज़िंदगी जिएं।
लेकिन संगत जी, जब तक वो वक्त नहीं आता, जब तक वो दौर नहीं आता, जब तक गुरुजी महाराज की वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी झोली में नहीं आती, शुक्राना करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और गुरुजी महाराज पे अपना विश्वास बनाए रखिए। मुझे पता है ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो तकलीफ़ों से हम गुज़रते हैं, हमारा विश्वास भी डोलता है और हमारे कदम भी डगमगाते हैं। लेकिन वो पल जब आपका विश्वास डोल रहा है, वो क्षण जब आपके कदम डगमगा रहे हैं, बस अपने आप से इतना ज़रूर एक बार को कहिएगा रुक के कि गुरुजी महाराज देख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हों, हो सकता है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हों कि तू डगमगा तो रहा है, लेकिन तुझे संभाल मैंने ही रखा है, तुझे गिरने नहीं दूंगा। और ये मेरे साथ तो अक्सर होता है संगत जी। इसलिए इतने विश्वास से मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर परीक्षा लेते हैं तो पास भी करवा देते हैं। अगर वो आज ये कह रहे हैं कि तेरा सही समय अभी नहीं आया है और तू, थैंक यू गुरुजी महाराज। संगत जी, इसी बात के साथ यहाँ पे मुझे फिर से मोरों की आवाज़ सुनाई दी है। आई विश कि मैं आपको सुनवा पाती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हिम्मत बनाए रखें आपकी संगत परिवार, और मुझे हिम्मत बख्शिए कि मैं वो सब्र रख सकूं। मुझे वो सब्र दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि पुत्र सब्र रख, शांति रख और धैर्य बनाए रख, क्योंकि तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा। तेरी सारी इच्छाएं, तेरी सारी खुशियाँ, तेरे सारे सपने बहुत जल्द पूरे होंगे। और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ, इसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ और इसी प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से विनती करती हूँ कि जो भी परिवार, संगत परिवार का सदस्य किसी भी परेशानी में हो, उसकी दिक्कतों को दूर करना गुरुजी, और अगर उनकी दिक्कतों को दूर करने में अभी समय है तो उन्हें सब्र बख्शना, उनकी झोली में सब्र और उम्मीदों की दात देना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से हज़ारों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। प्लीज़ अपना सत्संग शांत माहौल में और प्लीज़ फ़ैन बंद करके आप रिकॉर्ड करें, ताकि जहाँ भी ये सत्संग आपका पहुँच रहा है उन्हें सुनने में परेशानी ना हो, वो ठीक से इसको सुन सकें, क्योंकि ये सत्संग ही हैं जिनमें हमारे लिए गुरुजी महाराज का संदेश होता है। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने संगत परिवार को बढ़ाएं, क्योंकि ये भी गुरुजी महाराज की एक सेवा है कि हम अपने परिवार को बढ़ाएं, उनकी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को और संगत परिवार तक पहुंचाएं। तो अनंतम शुक्राना करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।